नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अपना चैप्टर चल रहा था फास्टनर, ठीक है। फास्टनर के अंदर आज पार्ट 5 है। आज की क्लास के अंदर अपने स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रू है वो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पर यूज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। टॉपिक है अपना स्क्रू। स्क्रू तो अपना स्क्रू है, ये भी क्या है, एक फास्टनर है, ठीक है ना। क्या है, एक फास्टनर है, दो पार्टों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। दो पार्टों को जोड़ता है। स्क्रू अपना अस्थाई फास्टनर, ठीक है। इसको अपने हटा सकते हैं बार बार, ठीक है ना। स्थाई नहीं है। अपने अगर ज़रूरत है इसको हटाने की, पार्टों को हटाने की, तो इसको आसानी से हटा सकते हैं। इसमें फास्टनर और पार्ट का कोई नुकसान नहीं होता है। स्क्रू अपने माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील या फिर पित्तल, कॉपर और एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं। यह एक अस्थाई फास्टनर है, ठीक है। धातु क्या है इसकी, माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील। इसके अलावा पित्तल के भी बनाए जाते हैं, पित्तल के, कॉपर के और एल्यूमिनियम के, ठीक है। स्क्रू के अंदर क्या होता है, एक तरफ तो हेड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, थ्रेड कटी रहती है, ठीक है, जिसको अपने पार्ट के अंदर फिक्स करते हैं। अब देखते हैं अपने स्क्रू के प्रकार। स्क्रू अपने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अपने स्क्रू है वो टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्क्रू, 8 प्रकार के अपने स्क्रू होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहला आता है हेड स्क्रू। कौन सा, हेड स्क्रू। हेड स्क्रू है वो अपना पार्ट को हेड से पकड़ता है। किससे पकड़ता है, पार्ट को हेड से पकड़ता है, ठीक है ना। इसके अंदर इसका हेड है वो षटभुजाकार या चौकोर होता है, जिसको अपने स्पेनर की सहायता से खोलते और टाइट करते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर स्क्रूओं में क्या होता है, स्लॉट बना रहता है, जिससे उनके अंदर पेचकस को फंसा के उनको टाइट करते हैं और खोलते हैं, ठीक है। बोल्ट के समान हेड होता है, ठीक है। बोल्ट के समान इनका हेड होता है। अधिकतर स्क्रूओं में बने स्लॉट में पेचकस को फंसाकर खोलते और टाइट करते हैं।
खोलते और टाइट करते हैं। ठीक है। और षटभुजाकार या स्क्वायर टाइप का होगा हेड, तो उसको स्पिनर की सहायता से खोलेंगे। ठीक है ना। अब अपना हेड पहला है हेड स्क्रू। ठीक है। ये भी अपने दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। हेड स्क्रू के टाइप्स। तो अपने हेड स्क्रू के दो प्रकार के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले स्क्रू। ठीक है। यानी इसके अंदर कौन से स्क्रू आएंगे जो कि भारी कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है लाइट ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले स्क्रू। ठीक है। इसके अंदर हल्के काम के लिए उपयोग होने वाले स्क्रू आएंगे। तो इसके अंदर पहला आता है हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले स्क्रू। हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले स्क्रू। ठीक है। इसके अंदर इसके भी प्रकार होते हैं। ठीक है। इसके अंदर पहला अपना स्क्रू आता है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। हेक्सागोनल हेड स्क्रू। ठीक है। ये जो स्क्रू होता है ये कौन सा होता है? यही होता है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। यानी इसके अंदर टोटल 6 फलक होते हैं। ठीक है। कितने फलक होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर 6 फलक होते हैं। इसको अपने स्पिनर की सहायता से खोलते और टाइट करते हैं। ठीक है ना। तो इनका यूज अपने कहाँ करते हैं? तो इनका यूज भारी कार्यों के लिए करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले स्क्रू, तो इसके अंदर वही स्क्रू आएंगे जो कि भारी कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। एक चीज और, स्क्रू और बोल्ट में अंतर क्या है ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अपना बोल्ट होता है वो तो हमेशा पेयर में आता है। ठीक है ना। बोल्ट के साथ हमेशा नट यूज होगा। ठीक है। दो पार्टों को जोड़ना है तो बोल्ट के साथ में नट का उपयोग अपने को करना पड़ेगा। यानी ये दोनों चीजें पेयर में आती है, जोड़े में आती है। उसके बाद में आता है स्क्रू। स्क्रू सिंगल पीस यूज होता है। ठीक है ना। अकेला दो पार्टों को पकड़ने का काम करता है। ठीक है। यही अंतर है इसमें। हेक्सागोनल हेड स्क्रू, इसमें छह फलक होते हैं। ठीक है। इसके अंदर कितने फलक होते हैं? 6 फलक इसके अंदर होते हैं। स्पैनर की सहायता से खोला और कसा जाता है। कसा जाता है। ठीक है। इसको स्पैनर की सहायता से अपने खोलते और टाइट करते हैं। उसके बाद में इसका उपयोग अपने कहाँ करेंगे? तो इसका उपयोग अपने वहां करेंगे जहां पर इसका हेड है वो बाधा उत्पन्न नहीं करता हो। यानी कि इसका हेड है वो बाहर ही रहेगा। अगर इसका हेड कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है तो वहां पर इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग वहां करेंगे
जहां हेड बाधा उत्पन्न न करे। ठीक है, ये हो गया अपना पहला हेक्सागोनल हेड स्क्रू। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। ठीक है, ये जो स्क्रू है इसी को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर एक खांचा रहता है जिसमें एलन की को फंसाकर इसको खोलते और टाइट करते हैं। ठीक है ना, इसको खोलने और कसने के लिए एलन की का उपयोग अपने करते हैं। इसका उपयोग अपने वहां करते हैं जहां पर अपने को हेड है वो उसको छुपाना हो, नीचे सेट करना हो। ठीक है ना, तो एक खांचे के अंदर इसको फिट किया जाता है, ये पार्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसमें एक खांचा होता है जिसमें एलन की को फंसाकर घुमाते हैं। ठीक है, ये हो गया हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। उसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट आता है अपना काउंटर संक हेड स्क्रू। काउंटर संक हेड स्क्रू। ठीक है, इसका जो हेड होता है वो शंकु के आकार का होता है। ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा इसका हेड है वो शंकु के आकार का होता है। ठीक है, इसको लगाने के लिए पार्ट के अंदर अपने को काउंटर सिंकिंग करनी पड़ती है। काउंटर सिंकिंग क्या होती है, अपना ये पार्ट है, ठीक है, इसमें इस प्रकार से टेपर में एक ऊपर से होल करेंगे और नीचे इस प्रकार से सिंपल होल रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हेड है वो फिट हो जाएगा, नीचे थ्रेड आ जाएगी। तो इसी को ऊपर वाले जो अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको बड़ा होल किया है, टेपर में किया है, इसी को बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। ठीक है, तो काउंटर सिंकिंग अपने को होल करना पड़ता है, काउंटर सिंकिंग करनी पड़ती है इसके अंदर, उसके बाद में इसको लगाया जाता है। इसका हेड शंकु के आकार का होता है। ठीक है, इसको खोलने के लिए इसके हेड के ऊपर एक स्लॉट भी दिया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर पेचकस को फंसा के इसको खोलते और टाइट करते हैं। इसको खोलने व कसने के लिए ऊपर एक स्लॉट काटा जाता है।
ठीक है, इसको काउंटर सिंक होल में लगाया जाता है। ठीक है, ये अपने 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला है स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू, स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। दूसरा आता है क्रॉस सेक्शनल काउंटर संक हेड स्क्रू। उसके बाद में तीसरा आता है स्लॉटेड रेस्ड काउंटर संक हेड स्क्रू। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है क्रॉस रिसेस्ड रेस्ड काउंटर संक हेड स्क्रू, काउंटर संक हेड स्क्रू। तो इस प्रकार से अपने काउंटर संक हेड स्क्रू वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू, क्रॉस सेक्शनल काउंटर संक हेड स्क्रू, स्लॉटेड रेस्ड काउंटर संक हेड स्क्रू और क्रॉस रिसेस्ड रेस्ट काउंटर संक हेड स्क्रू। ठीक है, जिनके डायग्राम इस साइड अपने को दिखाए गए हैं। पहला है स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। इसका जो हेड होता है वो ऊपर से फ्लैट होता है, जिसके अंदर एक सीधा स्लॉट काट दिया जाता है। अपने कहते हैं ना माइनस वाला पेचकस, ठीक है ना, ऐसे सीधा स्लॉट होता है, वो इसके अंदर फंसा के इसको घुमाते हैं, इसमें सीधा स्लॉट होता है। ठीक है ना। उसके बाद में है क्रॉस सेक्शनल काउंटर संक हेड स्क्रू। इसके अंदर सेम यही है, लेकिन इसके अंदर जो स्लॉट है वो स्टार यानी प्लस के आकार का बना दिया जाता है। अपने बोलते हैं ना प्लस वाला पेचकस, वो इसके अंदर लगा के इसको घुमाते हैं। उसके बाद में है स्लॉटेड रेस्ड काउंटर संक हेड स्क्रू। इसके अंदर अपने क्या किया, जो ये वाला स्क्रू था इसके अंदर एक उभार बना दिया ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया स्लॉटेड रेस्ड काउंटर संक हेड स्क्रू। उसके बाद में क्रॉस रिसेस्ड रेस्ड काउंटर संक हेड स्क्रू। इसके अंदर क्या रहेगा, यही वाला है सेम, लेकिन इसके अंदर स्लॉट है वो प्लस के आकार का होता है। ठीक है, तो ये है अपना काउंटर संक हेड स्क्रू। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अपना स्क्वायर हेड स्क्रू। स्क्वायर हेड स्क्रू। इसके अंदर 4 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 4 फलक होते हैं। ठीक है, इसको स्पेनर की सहायता से खोलते हैं और टाइट करते हैं। इनका यूज अपने वहां करते हैं जहां पर अपने को असेंबली को बार बार खोलना और टाइट करना हो। ठीक है ना, जहां पर अपने को बार बार स्क्रू को खोलने की आवश्यकता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके 4 फलक होते हैं। इसको बार बार खोलने और टाइट करने वाले स्थानों पर
प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जो हैवी ड्यूटी स्क्रू थे, ठीक है ना, हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले हेड स्क्रू, उसके अंदर ये टोटल 4 प्रकार के स्क्रू हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला था अपना कौन सा? पहला था हेक्सागोनल हेड स्क्रू, उसके बाद में हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, फिर काउंटर संक हेड स्क्रू, उसके बाद में स्क्वायर हेड स्क्रू। ठीक है, इस प्रकार से अपने टोटल 4 प्रकार के स्क्रू हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड है लाइट ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले हेड स्क्रू। लाइट ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले स्क्रू। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से स्क्रू आएंगे वो अपने देखेंगे। तो इसके अंदर भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहला आता है पैन हेड स्क्रू, पैन हेड स्क्रू। ठीक है, पैन हेड स्क्रू है वो इस आकृति का दिखाई देता है। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है और ऊपर से थोड़ा सा राउंड होता है और इसमें एक स्लॉट होता है जिसके अंदर पेचकस को फंसा के इसको घुमाया जाता है। पैन हेड स्क्रू अपना स्टील, स्टेनलेस स्टील या फिर पित्तल और कॉपर इनके भी बनाए जाते हैं। कभी कभी इनके ऊपर जिंक की परत भी चढ़ाई जाती है ताकि इनके ऊपर जंग ना लगे। ठीक है ना, तो ये है अपना पैन हेड स्क्रू। ये स्टील, स्टेनलेस स्टील, पित्तल आदि के बनाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं इनको? हल्के कार्यों में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है चीज हेड स्क्रू। चीज हेड स्क्रू, जो अपना पहले वाला स्क्रू था पैन हेड स्क्रू, उसके अंदर तो ये वाला पार्ट क्या था, थोड़ा सा राउंड के अंदर था, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल सीधा होता है और ऊपर एक स्लॉट काट दिया जाता है जिसके अंदर पेचकस को लगा के इसको घुमाते हैं। ठीक है ना, तो इसको लगाने के लिए जॉब के अंदर अपने को काउंटर बोरिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग क्या होती है? ये अपना जॉब है, ठीक है, इसके अंदर ऊपर से एक बड़ा होल कर देते हैं और नीचे नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको लगाएंगे तो इसका हेड है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा और नीचे थ्रेड आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना जॉब की सरफेस के बराबर इसका हेड आ जाएगा, नीचे इसका हेड है वो जॉब के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसको लगाने के लिए काउंटर बोरिंग करनी पड़ती है। इसको लगाने के लिए जॉब में काउंटर बोरिंग की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? काउंटर बोरिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट है अपना चीज हेड स्क्रू। चीज हेड स्क्रू, सॉरी, रेज्ड चीज हेड स्क्रू आएगा, रेज्ड चीज हेड स्क्रू। इसके अंदर क्या रहता है, अपना जो चीज हेड स्क्रू आता है, इसके ऊपर, हेड के ऊपर एक उभार बना देते हैं, ठीक है ना, तो वही अपना बन जाएगा रेज्ड चीज हेड स्क्रू। ठीक है, चीज हेड स्क्रू के ऊपर एक उभार बना देते हैं और ऊपर एक स्लॉट कटा रहता है जिसके अंदर पेचकस लगा के इसको घुमाते हैं। ठीक है, इसको लगाने के लिए भी जॉब के अंदर काउंटर बोरिंग की जाती है। चीज हेड स्क्रू में ऊपर एक उभार बनाने पर यह रेज्ड चीज हेड स्क्रू बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है राउंड हेड स्क्रू। राउंड हेड स्क्रू, इसका हेड होता है वो ऊपर से बिल्कुल गोल होता है, गुम्बद के समान अपने को दिखाई देता है। ठीक है, और ऊपर एक स्लॉट काट दिया जाता है जिसके अंदर पेचकस को लगा के इसको घुमाते हैं। ठीक है, इसका यूज भी हल्के कार्यों के लिए किया जाता है, लाइट ड्यूटी वर्क के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसका हेड ऊपर से राउंड होता है। ठीक है, एक खांचा कटा रहता है जिसमें स्क्रू ड्राइवर को लगाकर घुमाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना राउंड हेड स्क्रू। ठीक है, तो अपना जो पहला हेड स्क्रू है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके दो प्रकार हैं। ठीक है, एक तो हैवी ड्यूटी और दूसरा लाइट ड्यूटी। अब अपना दूसरा स्क्रू आता है सेट स्क्रू। सेट स्क्रू, सेट स्क्रू होता है, इसके अंदर हेड नहीं होता है। ठीक है ना, इसके अंदर हेड नहीं होता, ये पार्ट को टेल से पकड़ते हैं और हेड स्क्रू पार्ट को कहाँ से पकड़ता है, हेड स्क्रू पार्ट को हेड से पकड़ता है। ठीक है, और इसके पूरे भाग पर थ्रेड कटी रहती है और इसके अंदर एक स्लॉट काट दिया जाता है जिससे इसको घुमा के टाइट व खोलते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट के आधार पर इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे फ्लैट पॉइंट, कोन पॉइंट, फुल डॉग पॉइंट, हाफ डॉग पॉइंट और कप पॉइंट। ठीक है, ये इसके नीचे पॉइंट के आधार पर इसके प्रकार हैं। इस स्क्रू में
हेड नहीं होता। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा स्क्रू है जिसके अंदर हेड नहीं होता, तो वो कौन सा स्क्रू आएगा? सेट स्क्रू। इसके संपूर्ण भाग पर थ्रेड कटी रहती है। ठीक है, ऊपर एक स्लॉट काटा जाता है। ठीक है, यह स्क्रू पार्ट को टेल से पकड़ता है। ठीक है, ये हो गया अपना सेट स्क्रू। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ग्रब स्क्रू। ग्रब स्क्रू भी अपना सेट स्क्रू के समान होता है, लेकिन इसका यूज अपने लाइट ड्यूटी वर्क के अंदर करते हैं। ठीक है, उसका यूज तो भारी कार्यों के लिए और इसका हल्के कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, यह भी क्या करता है? पार्ट को टेल से पकड़ता है और कभी कभी ये जॉब के अंदर भी चला जाता है, मशीन की बॉडी के अंदर भी फिट हो जाता है। ठीक है, इसके पॉइंट के आधार पर इसके प्रकार हैं, जैसे फ्लैट सीरा, कॉनिकल सीरा, सिलेंड्रिकल डॉग पॉइंट, टेपर्ड डॉग पॉइंट और कप पॉइंट और ओवल पॉइंट। ठीक है, ये इसके पॉइंट के आधार पर इसके प्रकार हैं। इस स्क्रू में भी हेड नहीं होता। ठीक है, यह है मशीन की बॉडी के अंदर फिट हो जाते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ करेंगे? तो इसका यूज हल्के कार्यों में। ठीक है, ये हो गया ग्रब स्क्रू। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना थंब स्क्रू। कौन सा? थंब स्क्रू। थंब स्क्रू है, इसको अपने हाथ से ही घुमा के टाइट करते हैं और खोलते हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया थंब स्क्रू। ठीक है ना, यानी कि इसको अंगूठे से अपने खोलते हैं और टाइट करते हैं। तो ये ज़्यादातर अपने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर लगाए जाते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, वर्नियर हाइट गेज है, इसके अंदर आप देखोगे तो इनको ही लगाया जाता है। इसके ऊपर नर्लिंग की जाती है। ठीक है, नर्लिंग क्या होता है? नर्लिंग का अर्थ होता है मतलब इसकी सतह को खुरदरा बनाया जाता है ताकि इसके ऊपर ग्रिप है वो अच्छी बने, फिसले नहीं। ठीक है, तो नर्लिंग किससे करेंगे? तो नर्लिंग लेथ मशीन के ऊपर नर्लिंग टूल के द्वारा इसके ऊपर नर्लिंग की जाती है। इसको हाथ से खोला व कसा जाता है। इसलिए इसे
थंब स्क्रू कहते हैं। ठीक है, इस पर नर्लिंग की जाती है ताकि घुमाने पर फिसले नहीं। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। टाइप ए, इसके अंदर क्या रहता है, जो इसकी थ्रेड होती है वो हल्की हल्की रहती है। ठीक है, और टाइप बी, इसके अंदर क्या रहता है, इसकी जो थ्रेड होती है वो गहरी होती है टाइप ए की अपेक्षा। ठीक है, और टाइप सी के अंदर इसकी थ्रेड है वो हल्की रहती है और ऊपर एक स्लॉट भी काट दिया जाता है जिससे पेचकस लगा के भी इसको खोलते हुए टाइट करते हैं। ठीक है, और टाइप डी के अंदर क्या करते हैं, इसकी थ्रेड को गहरा कर देते हैं और इसमें एक स्लॉट भी काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद में है टाइप ई, इसके अंदर भी इसकी थ्रेड को गहरा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 5 प्रकार हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आते हैं अपने सेल्फ टैपिंग स्क्रू। सेल्फ टैपिंग स्क्रू, सेल्फ टैपिंग, सेल्फ यानी स्वयं, टैपिंग क्या होता है, तो अपना एक टूल होता है थ्रेड काटने का। ठीक है, जिसको बोलते हैं टैप। तो टैप है वो अंदर की थ्रेड काटता है। ठीक है, इंटरनल थ्रेड काटता है, तो उसके द्वारा जो प्रोसेस करते हैं अपने, उसी को बोलते हैं टैपिंग। ठीक है, तो ये नाम वहीं से आया है, सेल्फ टैपिंग, यानी कि ये क्या करेगा, खुद थ्रेड काटेगा। ठीक है, तो यह होल में स्वयं थ्रेड बनाता है। इसके द्वारा बना जोड़ कंपन रोधी होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रकार। ये अपने 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर पहला आता है थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। सेल्फ टैपिंग स्क्रू ये क्या करेगा, अपने को ड्रिल से होल करना पड़ेगा और उसके बाद में ये स्वयं थ्रेड बना के सेट हो जाएगा। तो ये सॉफ्ट धातु के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, मुलायम धातु के लिए उपयोग किया जाता है। ये वाला स्क्रू है, इसी को बोलते हैं अपने थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। ये है स्वयं थ्रेड बनाकर सेट होता है। मुलायम धातुओं के लिए उपयोग किए जाते हैं।
ठीक है, किसके लिए उपयोग करेंगे? मुलायम धातुओं के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है थ्रेड कटिंग सेल्फ टेपिंग स्क्रू। थ्रेड कटिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। यह भी खुद थ्रेड बना के सेट होगा, लेकिन इसका यूज अपने मुलायम धातुओं के लिए भी कर सकते हैं और कठोर धातुओं के लिए भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार की धातुओं के लिए इसका उपयोग अपने कर सकते हैं। यह भी स्वयं थ्रेड बनाकर सेट होते हैं। यह मुलायम व कठोर दोनों प्रकार की धातुओं के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, दोनों धातुओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है सेल्फ पियर्सिंग या सेल्फ टेपिंग स्क्रू। सेल्फ पियर्सिंग या सेल्फ टेपिंग स्क्रू। ठीक है, जो हमने पीछे दो प्रकार के स्क्रू पढ़े थे उसके अंदर क्या कर रहे थे, अपने पहले ड्रिल से होल कर रहे थे, उसके बाद में उनको लगा रहे थे जिससे वो ड्रिल होल के अंदर चूड़ी बना के सेट हो रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अपने को होल बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जो स्क्रू है ये खुद ही तो होल बनाएगा और खुद ही थ्रेड बना के सेट हो जाएगा। यह स्क्रू स्वयं होल करके होल व थ्रेड बनाकर सेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इसके सेल्फ टैपिंग स्क्रू के 3 प्रकार होते हैं। अपना जो ये सेल्फ टैपिंग स्क्रू है इसके ये प्रकार हैं। पहला है अपना राउंड हेड। ठीक है, इसका हेड है वो राउंड होता है ऊपर से और ऊपर एक स्लॉट काट दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है पेन हेड। पेन हेड के अंदर क्या करते हैं, इसको ऐसे सीधा बनाते हैं और ऊपर से किनारों को राउंड करके इसको ऊपर से फ्लैट रखा जाता है। ये है अपना पेन हेड। उसके बाद में काउंटर संक फ्लैट हेड। ऊपर से उसका हेड है ये तो फ्लैट रहेगा। ठीक है, और नीचे से इसको शंकु के आकार का बनाया जाता है। ये है काउंटर संक फ्लैट हेड। उसके बाद में काउंटर संक ओवल हेड। ठीक है, काउंटर संक फ्लैट हेड है, इसके अंदर अपने ऊपर से उभार बना दें। ठीक है, ऊपर से इसको कर्व कर दें तो यही अपना क्या बन जाएगा, काउंटर संक ओवल हेड। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेट स्लॉटेड और क्रॉस रिसेस्ड, यानी ये प्लस वाले और माइनस वाले और प्लस वाले दोनों स्लॉट के अंदर अपने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है हैमर ड्राइव स्क्रू। ड्राइव स्क्रू, ड्राइव यानी चलाना, यानी इसको चलाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, हैमर का। हैमर यानी हथौड़ा।
मतलब इसका क्या अर्थ है, यानी कि इसको लगाने के लिए हैमर का उपयोग अपने करेंगे। इसका यूज़ अपने जो मशीन होती है अपनी, ठीक है, तो मशीन के ऊपर अपने नेम प्लेट लगाते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर मशीन का नाम वगैरह, ठीक है, उसकी जानकारी लिखी हुई होती है। तो नेम प्लेट को लगाने के लिए इस स्क्रू का उपयोग अपने करते हैं, ठीक है। एक ड्रिल से मशीन के अंदर होल करेंगे, ठीक है, होल करने के बाद इसको लगा के हैमर से चोट मार के इसको सेट कर देंगे। इसके अंदर मल्टी स्टार्ट थ्रेड होती है, ठीक है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड क्या होती है, यानी कि एक बार चोट मारने पर क्या है, एक साथ दो तीन थ्रेड है वो आगे बढ़ेंगी, इसी को बोलते हैं मल्टी स्टार्ट थ्रेड। इसको मशीन की बॉडी पर नेम प्लेट लगाने के लिए उपयोग करते हैं। इसको हैमर से चोट मारकर सेट करते हैं। इसमें मल्टी स्टार्ट थ्रेड होती हैं, ठीक है। ये है अपना हैमर ड्राइव स्क्रू। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है अपना कॉलर स्क्रू। कॉलर स्क्रू जो अपना हेक्सागोनल हेड स्क्रू होता है उसी के समान होता है, लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, नीचे एक कॉलर लगा देते हैं जो कि वाशर का कार्य करता है, ठीक है। तो इसको लगाने पर अपना जो जॉब की सरफेस है वो ख़राब नहीं होती और वाइब्रेशन के कारण ये खुलता नहीं है, इसकी पकड़ है वो मजबूत हो जाती है। इसके हेड के नीचे एक कॉलर लगा होता है जो कि वाशर का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सोल्डर स्क्रू। सोल्डर स्क्रू स्क्रू में क्या होता है, इस भाग को तो अपने हेड बोलते हैं, ठीक है, और इस भाग को बोलते हैं, ये थ्रेड वाला भाग हो गया, और बीच वाला जो भाग होता है प्लेन, इसी को बोलते हैं शोल्डर, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्लेन भाग होता है, थ्रेड कम कटी रहती है, इसीलिए इसको शोल्डर स्क्रू बोला जाता है। इसका यूज़ अपने वहाँ करते हैं जहाँ पर पार्ट को शोल्डर के ऊपर अपने को घुमाना होता है, ठीक है। इसमें शोल्डर बना होता है,
इसका उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पार्ट को स्क्रू पर घुमाना हो। ठीक है, ये हो गया अपना सोल्डर स्क्रू। तो अपने इस प्रकार से टोटल 8 स्क्रू होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम।